फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें जनगण मन सर्वप्रथम क्या किया गया, गाया गया। फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम क्या किया गया, गाया गया। ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखना है ना। हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929 याद रखना है ना। 1931 का कराची अधिवेशन याद रखना, कराची अधिवेशन जिसमें सर्वप्रथम मूल अधिकार को क्या किया गया, मांग किया गया है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह कार्यशैली किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय जो अगर महिला कहे तो कौन हो गए, सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र ये भारत की अगर कहा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबत जी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना। और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलो आज हम लोग गांधी युग का इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। गांधी युग, और इस गांधी युग के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखो ऑनलाइनर देखेंगे हम लोग, ठीक ना। एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में आंसर, ठीक ना। ये सब्जेक्टिव नहीं होगा आज का क्लास, एकदम ऑनलाइनर होगा, ठीक। एक लाइन में आंसर, शॉर्ट मेथड में इसको लिखना है। सबसे पहला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, ये कब गए थे, 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, 1893 में। उसके बाद प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत, प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा ही, तो गांधी जी के द्वारा ही किया गया है। कब, 1906 में। कहां, दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले 1906 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत किया। इसके बाद आपको देखना क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब, तो 9 जनवरी 1915, ठीक ना, 9 जनवरी 1915। अब इस 9 जनवरी 1915 को इनके याद में ब्रैकेट में लिखना क्या, इनके आने के याद में, इनके आने के याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक। इनके आने के याद में या इनके आने की खुशी में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी का मतलब होता है कहीं से आकर कहीं बसना, जैसे हम प्रवासी है, बिहार से आए हैं राजस्थान में, समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, गांधी जी सत्याग्रह की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किए थे।
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किए। गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किए? 1915 में। फिर ऐसे ही गांधी जी साबरमती आश्रम, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना। अब ये गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? 1916 में। कहा? साबरमती अहमदाबाद गुजरात में। ठीक ना? साबरमती अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत ये 1917 में किया गया, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। कहां है चंपारण सत्याग्रह? बोलिए। बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कहां से किए? बिहार में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य। ये सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1906 में। उसके बाद अगर क्वेश्चन कहे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कब, तो 9 जनवरी 1915 को इनके याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किए? 1915 में। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? 1916 में। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया? 1917 में। 1917 में। इतना लिख लिए। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत, स्टार्टिंग सत्याग्रह 1917 भारत में। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि प्रवासी दिवस किसके याद में मनाया जाता है? किसके आने के याद में मनाया जाता है? किनका? महात्मा गांधी के आने के याद में। हो गया? चलिए अगले पॉइंट में आएंगे। गांधी जी द्वारा गुजरात मिल विद्रोह, गांधी जी द्वारा गुजरात मिल विद्रोह में भाग लिया गया। गांधी जी द्वारा गुजरात मिल विद्रोह में भाग लिया गया। कब? 1918। 1918 गांधी जी द्वारा गुजरात मिल विद्रोह में भाग लिया गया। कब? 1918। या गांधी जी गुजरात मिल विद्रोह में भाग लिए 1918। बात एक ही है। चलो इसके बाद आपको ध्यान देना है, अब कुछ इनसे रिलेटिव होगा, इनका नाम जरूरी नहीं है कि लिखा जाएगा बार बार।
जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। कहां हुआ? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब। इसी विरोध में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ये भी 1919। गांधी जी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन असहयोग प्रोटेस्ट। असहयोग प्रोटेस्ट, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? 1920 में। किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? 1920 में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। रॉलेट एक्ट में क्या था ना कि बिना शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक ना। तो गांधी जी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरुआत कब किए थे? 1920। अमृतसर, पंजाब में निहत्थों पर गोली चलवाया गया था जनरल डायर, ओ डायर के द्वारा, है ना। और उसी का बदला 1940 में उधम सिंह जनरल डायर को मारा था। एक भारतीय व्यक्ति जो पंजाब का रहने वाला यहां से चलकर ब्रिटेन में गया, वहां जाकर जॉब किया, नौकरी किया, उसके बाद पैसा कुछ कमाया, पैसा कमाकर रिवॉल्वर खरीदा और उसके बाद जाकर जनरल डायर को गोली मारा ब्रिटेन में जाकर। जब जनरल डायर यहाँ पर निहत्थों को, अमृतसर, आपको पता है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? निहत्थों पर गोली चला गया। उसका एक ही रास्ता था, एक रास्ता आने का और वही रास्ता जाने का भी था। नहीं होता है किसी का दरवाजा, अब मान लो कि हम लोग का दरवाजा एक ही है ना, यही दरवाजा आने का भी है और यही दरवाजा जाने का भी है। समझ में आ रहा है ना। अब होता है कि कहीं देखोगे कि किसी में एक दरवाजा इधर से है तो एक दरवाजा निकलने का है। इधर से लोग आएंगे, इधर से दर्शन करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, या घूमेंगे, पार्क से ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन उसमें आने जाने का रास्ता एक ही था। लोग तो आ गए और भाषण चल रहा था और इसमें जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलवा दिया भारतीय पर। अब लोग कुछ भागे, जो भागे वो दब के मर गए। हजारों की संख्या में लोग क्या है, घायल हुए थे। और सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 300-350 देता है कि लोग मरे थे, लेकिन बहुत लोग मरे थे, ठीक ना। तो उसी के विरोध में गांधी जी द्वारा जो है क्या किया गया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। अब यही आंदोलनकारी क्या किए? असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में क्या हुआ? फैल गया। अब यही आंदोलनकारी क्या किए कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है चौरा चौरी। नाम सुने होंगे आप सब, है ना। गोरखपुर स्टेशन के जस्ट पहले, कभी बनारस से अगर आप गोरखपुर जाएंगे तो पहले आता है चौरा चौरी, एक स्टेशन है, उसके बाद आता है गोरखपुर। तो चौरा चौरी स्टेशन के पास में यही प्रोटेस्ट कर रहे थे गांधी जी के समर्थक। अब गांधी जी वहां तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उनके आंदोलनकारी जो लोग थे भारत में सभी जगह थे, ठीक ना।
तो अब क्या किया, अब मोदी जी को मानने वाला तो बहुत लोग हैं हर एक राज्य में है। क्या मोदी जी सबको जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं मोदी जी या गांधी जी, राहुल गांधी, है ना, बोलते हैं। अब हुआ क्या कि गांधी जी के समर्थक जो है, चौरा चौरी कांड जो है कैसे हुआ, कारण क्या था? तो जैसे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोडों पर, है ना, रोड पर उतर गए थे, प्रोटेस्ट तो आंदोलन तो होगा रोड पर। अब क्या किया कि भारत के ये मतलब वहां की जो सिपाही थे, जो पुलिस थी, वो क्या किया, इन लोगों को दौड़ा लिया। ठीक ना, किन को? प्रोटेस्ट करने वाले को। ऐसे भी प्रोटेस्ट करने पर पुलिस दौड़ाती है, मारती है। तो पुलिस क्या किया, दौड़ाया। ये लोग क्या किए, इतने आंदोलनकारी ज्यादा थे कि पुलिस को ही उल्टे दौड़ा लिए, और पुलिस भी डर से क्या किया, भागने लगा। पुलिस सोचा कि जान बचा ले, नहीं तो ये लोग आंदोलनकारी बहुत आक्रोश में है, मार देंगे। तो वो लोग क्या किया, अपने ही थाने में घुस गया, और अपने ही थाने में घुसकर, जो जेल में बंद किया जाता है, जेल मतलब कैदी को, उसी में उन लोग जाकर 22 लोग थे, 22 सिपाही अंदर घुस गए, और अंदर से घुस के उसी जेल के दरवाजे को क्या कर लिया, बंद कर लिया। नहीं होता है कि कोई आपको दौड़ा लिया मारने के लिए, तो आप घर में गए और दरवाजा ही बंद कर लिया, अब कैसे मारोगे? तो वैसे ही जेल में घुस गए ये लोग, और घुस कर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, और बोलेगा अब कैसे मारोगे, मारो। वो आंदोलनकारी इतने आक्रोश में थे कि थाने में आग लगा दी, और 5 फरवरी 1922 को 22 सिपाही उसमें जलकर क्या हो गए, मर गए। गांधी जी इससे दुखी होकर असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, वापस कर दिया, चौरी चौरा कांड होने के बाद। ठीक ना, आंदोलनकारी, इनके आंदोलनकारी है तो भाई गिरफ्तार तो भी होंगे। 1922 को इनको फिर क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। स्वास्थ्य इनका खराब हुआ, या कहा जाता है कि स्वास्थ्य बिगड़ने का नाटक कर लिए थे, लेकिन ऐसा हम नहीं बोलते हैं, है ना। बोला गया कि स्वास्थ्य खराब कर लिए और ऐसे ऐसे लुढ़क कर चलने लगे, कहीं कहीं गिरने लगे। लोगों को बोला कि ये तो बहुत बड़ा आंदोलनकारी है, अगर ये मर जाएंगे तो और कुछ होगा। इसलिए उनको जेल से क्या किया गया, रिहा किया गया। जैसे ही रिहा हुए तो सोच लिए कि मेरा नाम तो खत्म हो रहा था, 2 साल में ऐसे भी नाम खत्म हो जाता है किसी का। तो 1924 में जाकर बेलगांव अधिवेशन किया था कर्नाटक में। तब तक सब कुछ ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ। तब तक राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने रणनीति बनाई, और रणनीति बनाकर 1925 ईस्वी में काकोरी डकैती कांड करवा दिया, ट्रेन ही लुटवा दिया। तब जाकर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, फिर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुई, उसमें हमारा भारत देश खुद को हम लोग आजाद भारत मानने लगे। ये सभी प्रक्रिया, कुछ कुछ चीजों को आप लिखे भी हो, है ना। चलो, तो गांधी जी द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, 1920 में। इसके बाद आपको लिखना क्या है, भारत में चौरा चौरी कांड। भारत में चौरा चौरी कांड। भारत में चौरा चौरी कांड जो हुआ वो कब हुआ, 5 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरा चौरी कांड। फिर अगला पॉइंट में लिखना है, चौरा चौरी कांड से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा समाप्त किया गया। गांधी जी द्वारा क्या किया गया, समाप्त किया गया।
चौरी चौरा कांड से दुखी होकर 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा समाप्त किया गया। इस कांड में क्या हुआ था? 22 थानेदार को जलाकर मार दिया गया था। बाईस थानेदार को जलाकर मार दिया गया था। अच्छा, 22 थानेदार को जलाकर क्या किया गया? मार दिया गया था। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं, ठीक ना। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा कब किया गया? 1920 में। किसके याद में, किसके विरोध में? असहयोग आंदोलन गांधी जी क्यों किए? जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण। फिर असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किए? चौरी चौरा कांड होने के कारण, ठीक ना। इसके बाद लिखना क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा ठीक ना। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में इलाहाबाद में किया गया। अब इस इलाहाबाद को हम बोलते हैं क्या? प्रयागराज। अब बोलते हैं, लेकिन पहले तो ये इलाहाबाद ही था। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। कोई स्टूडेंट बताएंगे किस अधिवेशन के बाद, किस कांग्रेस अधिवेशन के बाद ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया? देखो कॉपी पलटने लगे। 1922 का गया अधिवेशन लिखे थे ना। बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था 19, आप देख लो, बिहार में दूसरा अधिवेशन 1922 का गया अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण तथ्य में देखना लिखा होगा स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया। इसके बाद 1923 के बाद गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया गया, ठीक ना। सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया, और वो क्या है? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव कहां है?
कर्नाटका में। गांधी जी द्वारा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव कहां है, कर्नाटका में, भाग लिया गया सर्वप्रथम। उसके बाद काकोरी डकैती कांड, काकोरी डकैती कांड जो हुआ वो हुआ था 1925 में, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया था 1925 में काकोरी डकैती कांड। इसमें क्या था, अंग्रेजी खजाना लूटा गया था। अंग्रेजी खजाना या सरकारी खजाना, दोनों बात एक ही है क्योंकि अंग्रेज सरकार का ही था, ठीक ना। अंग्रेजी खजाना बोलो या सरकारी खजाना, बात एक ही है क्योंकि सरकार उस वक्त अंग्रेज का ही था। अंग्रेजी खजाना लूटा गया था। काकोरी डकैती कांड कब हुआ, 1926 में। हाँ 1925 में, सॉरी, ठीक है, अब 1926 लिखेंगे। नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना, यंग असेंबली बोलते हैं इसे। है ना, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926, यंग असेंबली। उसके बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 1927। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 1927। क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, 1927 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई, 1926 में। किस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां है, कर्नाटक में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले यही लिखना जरूरी था, है ना। इसको लिखने की जरूरत है क्या, चल लास्ट में लिख लेना जब मरेंगे तब। चलो, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, जो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ 2 अक्टूबर 1869। हाँ किसका, क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये है, हाँ हाँ, इस पर तो बहुत सारा रील वीडियो भी बनाया गया है, देखे हो क्या? चलो, उसे भी नाथूराम ने मारा। चलो,
इसका भी खोज करता है सब, कैसे वीडियो बनाए, इसका कंटेंट को खोया जाता है। जितने कॉमेडी बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले ऐसे थोड़े बना देते हैं जो वायरल चल रहे हैं। चलो हो गया। और कुछ कुछ लोग जो है आप सोचते हैं कि हम भी कॉमेडी करने लगेंगे, फालतू फालतू वीडियो बनाकर ऐसे नाचेगा, ऐसे कूदेगा, तो ऐसे तुम वायरल थोड़े हो जाओगे। वायरल, हाँ सही बात है, वायरल होने का लत लग गया है इस वक्त लोगों को। कुछ भी गाना, कुछ भी बोलना, है ना, ये चीजें हैं। अगला पॉइंट पे आएंगे हम लोग। कहां तक लिखे हैं? साइमन कमीशन की नियुक्ति। इसके बाद लिखना साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। वो भी कहां आए ये लोग? बंबई। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ और साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या किया गया? पूर्ण स्वराज्य की मांग। पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया। उन्नीस सौ 29 में पूर्ण स्वराज्य की मांग, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके बाद गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत, या इसी को क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत या नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? कोई स्टूडेंट बताएंगे? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। जब ये वापस लौट रहे थे तो इन्होंने एक और आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई, ये 24 दिन बाद किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक ना? 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को। या तो तुम बोलो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत या नमक सत्याग्रह की शुरुआत। ये इसलिए हाँ 12 मार्च 1930। कौन? हाँ, दांडी मार्च इसलिए कहा गया क्योंकि देखो ये है क्या, दांडी एक जगह है, ध्यान देना, दांडी एक जगह है गुजरात में, ठीक ना? यहां है साबरमती, ये साबरमती भी कहां है? गुजरात में, ठीक ना? दांडी भी और साबरमती। अब ये क्या है कि साबरमती नदी के तट पर ये साबरमती है और दांडी जो है वो समुद्र के किनारे पर है। गांधी जी बोले थे कि हम विदेशी नमक भी नहीं खाएंगे, हम नमक भी खुद से बनाएंगे। गांधी जी कपड़ा त्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि हम खुद से कपड़ा बनाएंगे और खादी कपड़ा सबको पहनाएंगे। चरखा लेकर देखो सूत काटने लगे थे। लोगों ने बहिष्कार किया था कि हम कोई विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे। आज भी हम बहुत सी चीजों को विदेशी यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना? तो अब ये क्या किए कि साबरमती से 20 समर्थकों के साथ, कितने समर्थक? 20 समर्थक, पहले 5 हुए, 7 हुए, 10 हुए, 20 हुए। ये 20 समर्थकों के साथ पैदल यात्रा किया। कहां जाने के लिए?
दांडी जाने के लिए। और दांडी में जाकर क्या बनाना था? नमक। ये 12 मार्च 1930 को ये यहां से क्या किए? स्टार्ट किए ये कार्यक्रम। और यहां से पैदल यात्रा करके ये दांडी गए। लेकिन जब दांडी से वापस लौट रहे थे तो इनके साथ समर्थक कितने हो गए? अब बीच बीच में जगह तो आएगा ना, बीच बीच में गुजरात का जगह तो आएगा ना। लोग इनसे जुटते गए। पहले 5 हुए, 7 हुए, 10 हुए, 20 हुए। अब जाकर जब ये वहां से लौट रहे थे तो देखे कि मेरे पीछे 20,000 समर्थक हैं। तो गांधी जी बोले कि चलो, ये तो मान नहीं रहा है ये लोग, हम लोग भारत देश को आजाद भी मान लिए, लेकिन ये लोग भाग नहीं रहा है यहां से। एक और आंदोलन हम स्टार्ट कर दे। और उस आंदोलन का नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को ये स्टार्ट हो गया, 24 दिन बाद। दांडी जाते वक्त दांडी मार्च, दांडी से लौटते वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दोनों कब हुआ? 1930 में। ठीक। इसके बाद गांधी जी को इंग्लैंड में बुलाया जाता था, बुलाया जा रहा था कि आओ। आप लोग सुने होंगे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन सेटलमेंट सुने होंगे आप लोग। गांधी इरविन समझौता, इरविन बुला रहा था, इरविन कह रहा था, इरविन से बुलाया जा रहा था। लॉर्ड मैकडोनाल्ड था उस वक्त वहां का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का। इसको बोलता था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल चला था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। इरविन को बोल रहा था वो कि गांधी को तुम भेजो, वो बहुत सारा आंदोलन कर रहा है। गांधी जी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तीनों आंदोलनकारी में भीमराव अंबेडकर जाकर क्या हुए थे? हाजिरी दिए थे। और गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या किए? भाग लिए। और उसमें उनके बातों को नहीं रखा गया। उनको अर्धनग्न फकीर भी कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल उनको अर्धनग्न फकीर बोला कि ये कौन है? ये तो फकीर है। गांधी गांधी नाम सुने हैं, ये तो कपड़ा पहनने के लिए, ये तो फकीर है। और वो वरिष्ठर के बेटा था, ऐसे थोड़े थे गांधी जी के कपड़ा नहीं था। वो तो कपड़ा त्याग किए थे लोगों के लिए कि लोग गरीबी में जी रहे हैं तो हम भी जिएंगे, लोग कपड़ा नहीं पहन रहे तो हम भी नहीं पहनेंगे। सूट बूट में इनका फोटो देखे हो गांधी जी का? सर्च करके देखना मोबाइल में। सूट बूट में पहना हुआ कपड़ा, आपको भले चिन्हने में परेशानी होगी शुरुआत में। तो भाई आज लोग जो उनका विरोध करते हैं, उस वक्त वो जाकर वहां इंग्लैंड में और जाकर वहां दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई किए थे। आज कोई जाओ ना, ये उस वक्त गए थे। समझ रहे हो? तो इनके पास ऐसा थोड़े था कि सूट बूट में भी इनका फोटो है, लेकिन ये फिर बाद में त्याग दिए। इसके बाद यहां लिखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल। गोल मेज मतलब राउंड वाला टेबल, गोल मेज। गोलमेज सम्मेलन का मतलब एक ऐसा सम्मेलन जो गोल मेज के चारों तरफ नहीं लोग बैठते हैं, वही गोलमेज सम्मेलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ? 1930 में। उसके बाद प्रथम 1930 में, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। अब यहां ये लिखना है आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर क्या लिए? भाग लिए। और ये जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 जो हुआ है उसमें गांधी जी भाग लिए। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ
ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में, थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट का क्लास ऐसे ही चलता है, इसको क्रैश कोर्स कहते हैं हम लोग। ये एक दिन की आप लोगों का डेमो है। ये शॉर्ट मेथड में आपको समझना है कि ये प्रथम है तो ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये लंबा लंबा नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को, दांडी मार्च का शुरुआत जो किया गया वो कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के क्रांतिकारी नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया तो ये बोले कि नहीं जाएंगे, अभी तो हम तो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, मेरे बात को तुम लोग नहीं मानोगे। लास्ट में बोला गया कि नहीं माना जाएगा, इरविन के साथ समझौता कर लो दिल्ली में। तो दिल्ली समझौता या इसी को गांधी इरविन समझौता कहा गया, जो 1931 में हुआ। फिर भी इनके बातों को नहीं माना गया। लोग अच्छा गांधी विरोधी लोग क्यों बन गए? क्योंकि उसी वक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जेल हुआ था। तो लोग, अब ये लोग क्या थे? वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब, गांधी जी, ये सब वकील थे, ठीक ना। तो लोगों के द्वारा ये बोला गया कि जब इरविन से समझौता हुआ तो इस समझौता में आपने क्यों नहीं बोला कि भगत सिंह को बख्श दो, भगत सिंह को क्या कर दो, वापस कर दो, तूने आप ऐसा नहीं किए। तो ये बोले कि हम गलत के समर्थन नहीं कर सकते हैं, और ऐसा बोलकर इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, जिसके वजह से लोग इनको क्या किए? नाथूराम गोडसे को मानने लगे और गांधी जी को लोग तौहीन करने लगे, है ना। ये चीजें, इसीलिए आज कोई भगत सिंह को मानते हैं, कोई गांधी को मानते हैं, हम दोनों को मानते हैं। कोई बोलता है कि आप मोदी को मानते हो, राहुल गांधी, हम दोनों को मानते हैं, दोनों बेस्ट है। चलो, हो गया क्या? अगले पॉइंट में आएंगे। अगला पॉइंट में आपको क्या लिखना है? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन सेटलमेंट। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे दिल्ली समझौता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में हुआ है। समझ में आ रहा है ना? गांधी जी और इरविन जी के बीच सेटलमेंट हुआ, वो कहां हुआ? दिल्ली में। तो एक तो गांधी इरविन समझौता कहा गया और इसी को दिल्ली समझौता भी कहा गया। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता या इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसके बाद पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट। ये कब हुआ? 1932 में। चर्चा किसकी हुई थी? आरक्षण की। चर्चा किसका रहा? आरक्षण। इसलिए आरक्षण की चर्चा हुआ क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर जो थे ये SC ST कैटेगरी के थे, तो ये आरक्षण मांगते थे। लास्ट में आरक्षण मिला भी, ठीक ना। 1932 में हुआ था।
इसके बाद सीधा इंपोर्टेंट है अगस्त प्रस्ताव। ये हुआ है 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स मिशन की स्थापना, क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद कैबिनेट मिशन की स्थापना, कैबिनेट मिशन की स्थापना। इसी कैबिनेट मिशन के बारे में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन की ही अनुशंसा पर संविधान सभा की स्थापना की गई और वही संविधान सभा की स्थापना जो है हमारा संविधान बनाने की काम की। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन की स्थापना, क्रिप्स मिशन, हाँ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946। उसके बाद लिखना है भारत देश की आजादी, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक ना। यहां एक लाइन और आपको लिखना होगा, गांधी जीना वार्ता 1944, गांधी जीना वार्ता, वार्तालाप, गांधी जी और मोहम्मद अली जीना के बीच में वार्तालाप, इसे कहा गया गांधी जीना वार्ता। ये हुआ 1944 में। एक पाकिस्तान की मांग कर रहा था, एक बोल रहे थे कि घर को मत तोड़ो, दोनों घर हमारा ही है, अपना है। लेकिन ये बोल रहा था नहीं, पाकिस्तान अलग दे, हमें अलग से पाकिस्तान का नामकरण भी कर लिया था ये लोग। गांधी जीना वार्ता 1944 में, भारत देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपका रहेगा क्या, तो गांधी जी की मृत्यु। गांधी जी की मृत्यु ये कब हुआ था, 30 जनवरी 1948। अब इसी 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। बोलिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, 1869। हाँ, यहां लिख लो, अगर इनका जन्म की बात हो, नीचे लिखा नहीं रहा है ना, जन्म पहले लिख दे रहे हैं। दो अक्टूबर 1869, कहां, पोरबंदर गुजरात। ठीक ना, हो गया। पुतलीबाई, पुतलीबाई, हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। ये सब आप लोग क्यों पूछ रहे हो, ये सब याद नहीं है, हम भूल जाते हैं ये सब। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था,
पत्नी का नाम, पुतली बाई इनकी माता का नाम था शायद, देख लेना, पत्नी का नाम नहीं है ना, सर्च कर लेना, देख लेना। देखो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था, माता का नाम शायद पुतली बाई था, और पत्नी का नाम आप लोग देख लेना, है ना। इनके 5वें बेटे का नाम था जमुनालाल बजाज, 5वें बेटे का नाम था जमुनालाल बजाज। तो देखो हम लोग गांधी जी के बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर आपके समझ आए थे कि ये शुरुआत से लेकर भारत, हाँ कस्तूरबा गांधी, बिल्कुल इनकी पत्नी का नाम था, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये सब जानते हो कब शुरू, जब छोटे छोटे थे उस वक्त हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त सबको याद रहता था। अब वो उतना पूछता नहीं है ना, इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो चीजें सब जान रहे हैं। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, जितने भी चीजें लिखे हैं हम उसको आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना। सैटरडे को इस इंपॉर्टेंट फैक्ट से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चंस रहेंगे, इसका टेस्ट हो जाएगा। और कल से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, या तो पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए हम डिस्कस करके बताएंगे आप लोगों को, और कल इसको आएंगे तो रिपीट करा देंगे। धन्यवाद।